बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर आपसे बात कर रहा हूँ। NA 78 में मुस्लिम लीग नून कैसे हारी, उसके ऊपर अब शहर में एक नई डिबेट शुरू हो गई है, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर खान साहब का शहर में बहुत बड़ा कद काठ है। ना सिर्फ इस इलेक्शन के अंदर खुर्रम दस्तगीर खान साहब खुद हारे, बल्कि उनके नीचे दोनों MPA 65 वाला भी और 60 वाला भी दोनों हार गए। और अगर इमरान खालिद भट्ट साहब जीते हैं तो इसमें उनकी अपनी मेहनत और उनका अपना कमाल है कि उनकी मेहनत रंग लाई। लेकिन खुर्रम साहब खुद तो डूबे हैं, सनम तुम्हें भी लिए जाएंगे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब के ऊपर लोगों ने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। एक इल्ज़ाम सबसे पहले जो पीर फैमिली ने लगाया है वो ये है कि उनका कहना है, जब मुस्लिम लीग नून की सर्वे टीम गुजरांवाला में आई थी तो हमने बता दिया था कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारी कैंपेन नहीं कर रहे। हालांकि जब 2018 में हमें टिकट नहीं मिली थी, उस वक़्त हाजी वकार चीमा साहब को टिकट मिली थी, हम पार्टी के साथ चले थे। ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी थी कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब अपने शेर को हुक्का पिलाना शुरू कर दिया। चूँकि कारी चीमा साहब का इंतखाबी निशान हुक्का था, तो उन्होंने जू माना में बात की है, जब आप शेर को हुक्का पिलाओगे तो शेर तो मरेगा ही मरेगा। यही वजह है कि पीर फैमिली अब खुलकर शहर में खुर्रम दस्तगीर खान साहब के सामने आ चुकी है और वो जगह जगह पर ये इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब हुक्के का वोट मांगते रहे हैं। पार्टी के साथ उन्होंने गद्दारी की है, जिसकी वजह से वो ख़ुद भी हारे हैं और उनके साथी भी हारे हैं। इस इलेक्शन के अंदर PP 65 के अंदर जो इलेक्शन था सूबाई असम्बली का, उसमें हसन बुटर साहब जीते हैं। उसके सेकंड नंबर पर जो आए हैं वो कारी वकार चीमा साहब आए हैं। पीर साहब का नंबर बड़ा पीछे आया है। पीर साहब को इस बात का भी बड़ा गुस्सा है कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने मुस्लिम लीग का होते हुए उनका साथ नहीं दिया, बल्कि साथ दिया है हाजी वकार चीमा का। इस वजह से जब पार्टी के ही दो लोग आपस में खड़े हो गए, और हम ये बार बार निशानदेही कर रहे थे कि मुस्लिम लीग को मारने के लिए, डुबोने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग को मारने के लिए मुस्लिम लीग खुद ही काफ़ी है। और फिर वही हुआ। एक तो लोगों को ये गुस्सा था कि जब खुर्रम दस्तगीर खान साहब गुजरांवाला में रहते हुए वफाकी वज़ीर थे पानी और बिजली के, तो उनके दौर के अंदर बहुत सारी शिकायतें लोगों के सामने आई। लोग ये समझते हैं कि ये कोई भी नहीं मानता कि इसके पीछे IMF बैठा था, महंगाई वो कैसे नहीं कंट्रोल कर सकते थे। हमारा आम आदमी ये समझता है कि ये गुजरांवाला के वफाकी वज़ीर साहब थे, तो इनका काम था कि कम अज़ कम गुजरांवाला में रिलीफ दें, जबकि टेक्निकली ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आप लोगों के जहनों को चेंज नहीं कर सकते। लोगों को ये गिला था कि ये जो महंगाई आई है और उसके ऊपर बिजली के बिल आए हैं, और बिजली के बिलों के हम बार बार एहतजाज देखते रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े एहतजाज गुजरांवाला में हुए। लोगों ने सड़कें ब्लॉक की, किसी का 100 यूनिट जले थे तो उसको भी हज़ारों रुपया बिल आया, कई का लाखों का बिल आया। लोग रोते हुए नज़र आए। लोगों ने, आप यकीन करें कि गैपको ऑफिस के बाहर लोग धाड़े मार कर रोते रहे। खुर्रम साहब की तस्वीरों के ऊपर लोग डंडे बरसाते रहे, हमले करते रहे। उनकी तस्वीरों के ऊपर लोगों के अंदर ये गुस्सा भी था। और रही सही कसर खुर्रम दस्तगीर खान साहब के अपने रवैये ने, जो कि पीर फैमिली इल्ज़ाम लगा रही है, उसने निकाल दिया है। लेकिन इसके बाद एक और इल्ज़ाम भी है जो इस वक्त एक मुस्लिम लीग नून ही के वोटर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खुर्रम साहब की फैमिली के ऊपर, खुर्रम साहब के घराने के ऊपर, खुर्रम साहब के ऑफिस के ऊपर। वो इल्ज़ाम ज़रा सुन लें कि ये बड़ा आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। उसको हम चाहते हैं कि आप भी सुने कि ये क्या इल्ज़ाम है लगा रहे हैं एक शहरी। अपना नाम भी वो बताएंगे खुद ही, और साथ साथ वो इल्ज़ाम भी बताएंगे कि क्या हो रहा था, किस वजह से मुस्लिम लीग नून हारी है। ज़ाहिर है ये मुस्लिम लीग नून का, इसको बार बार कला कहते थे, तो कले का जो सिपा सलार थे खुर्रम दस्तगीर खान साहब, इनका शहर में घर भी, घराना भी बड़ा है। और मुस्लिम लीग नून में भी गुलाम दस्तगीर खान साहब की वजह से कद काठ बहुत ज़्यादा है। खान साहब खुद भी, खुर्रम साहब खुद भी बड़े तर्जमान हैं पार्टी के, लेकिन इसके बावजूद वो हार गए। ज़रा इस शहरी की बात सुनिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये शाह मुमताज़ लोन साहब का ये गुजरांवाले की सियासत के हवाले से पूछने लगे हैं। लोन साहब, ए दसो कि खुर्रम जड़ा हरिया ये कोई ज़रा सानू तबसरा करो कि किस तरह हार गया है। बज़ाहिर बड़ा मजबूत कैंडीडेट सी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़्यादा वजूहात ने
ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, हाँ जी। یہ نہ سمجھنا صنم کے مقدر کی بات ہے، خرم کی بربادی میں ناصر کھوکھر کی کرپشن کا ہاتھ ہے واہ 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 کہ جیڑا انہوں نے اپنا سیکٹری بنایا سی، اپنا کرتا دتا بنایا سی اپنی کوٹھی دے وچ، اپنے آفس دے وچ، انہیں کسی ورکر دا کام نہیں کیتا، صرف وہ کام کیتا ہے جنہیں انہوں پیسے دیتے ہیں۔ اچھا اچھا۔ حتیٰ کہ ایس ایچ او جہے نہ تھانے لوان دا 2-2 لاکھ روپیہ انہوں دے رہے ہیں۔ کسی بندے نو انہاں باہر نہیں کلیا، کسی نو نوکری نہیں لوایا، کسی دا کام نہیں کیتا، جنہیں پیسے دیتے ہیں انہوں ہی کام کیتا ہے۔ اور میں ہون بھی آکھاں گا خرم صاحب اس بندے کو بچ جاؤ، نہیں تو تہاڈی جہڑی رہندی سہندی عزت ہے وہ بھی برباد ہو جائے۔ کشمیری جہے نے، میں کشمیری ہاں الحمدللہ، اور میں کوشش کرنا سا کہ خرم دی حمایت کراں، لیکن اس شخص دی وجہ تو میں نہ انہاں دی کوٹھی گیا ہاں نہ حمایت کیتی ہے، کیونکہ ایک کرپٹ بندہ وے، یہ نہ اہل بندہ وے، اور انہیں ہی گجرانوالہ مسلم لیگ نو برباد کیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ابھی وقت ہے کہ بڑے خان صاحب کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے کہ اگر مسلم لیگ نون کے ورکر کا کام نہیں ہوگا اور اس طرح کے الزام آئیں گے، ہم ناصر کھوکھر صاحب سے بھی بات کریں گے، ان کا بھی موقف لینے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر یہ ون وے الزام ہے، ابھی تو ہم چونکہ اس سے قبل بھی میں ان سے بہت دفعہ بات کر چکا ہوں، لیکن کرپشن کے الزام کے بعد ہم ضرور ناصر صاحب سے بات کریں گے۔ لیکن جاننے والی بات یہ ہے کہ یہ 4 سال 5 سال تو گزر جائیں گے، لیکن ابھی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اس طرح کے ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی شکایت ہے اور اس کا وجود ہے تو اس کے اوپر ایکشن بھی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ مبین عارف صاحب اس وقت کہاں ہیں۔